स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो है, मतलब एक डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच का रेशियो। मतलब कि डेंसिटी ऑफ, अगर आपको कोई फ्लूइड, जैसे कि अगर बोला हुआ है कि यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका मतलब यूरिन एक फ्लूइड है, सैंपल फ्लूइड है। तो अगर हम यूरिन को लेंगे तो उसका जो डेंसिटी है, मतलब जो गिवन फ्लूइड है, सिर्फ यूरिन ही नहीं बाकी और भी फ्लूइड, उसका जो गिवन फ्लूइड है उसका डेंसिटी और वाटर का जो डेंसिटी है, उन दोनों का रेशियो जो है उसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। जैसे कि देख सकते हैं कि रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो है डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर के बीच का। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और एक चीज है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड किसी का अगर कहेंगे तो क्या होगा? तो उसका यूनिट होगा केजी पर एम क्यूब, मतलब केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ वाटर का भी केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। सो ये दोनों कट जाएगा, इसीलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस। अगर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फ्लूइड दिया हुआ है और बोला है कि इस गिवन फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 3000 पर मीटर क्यूब। अब बोला है कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? तो आपको वाटर का स्पेसिफिक डेंसिटी मालूम है कि वाटर का डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि डेंसिटी ऑफ गिवन फ्लूइड का डेंसिटी कितना है? 3000 मीटर केजी पर मीटर क्यूब बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का 1000। तो यूनिट तो पहले ही कट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3, यानी कि जो फ्लूइड दिया हुआ है उसका गिवन फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 3, ठीक है। तो ऐसे होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का कैलकुलेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।